तो कैसे हो डियर स्टूडेंट्स, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 साइंस का जो भी एमसीक्यूज है उसको करने वाले हैं। एंड हम एमसीक्यूज को ना कि सॉल्व करेंगे बल्कि उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस इज। तो जो भी कोई एलिमेंट होता है उसका जो भी एलिमेंट जो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट का उसका अलग होता है। एंड जो भी केमिकल सिंबल होता है वो अलग होता है। जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो अगर उसके एलिमेंट का अगर सिंबल याद करें तो एन होता है। बस इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया है केमिकल सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो जो भी नाइट्रोजन गैस है इसको एलिमेंट हम नहीं कह सकते, इसको नाइट्रोजन गैस के रूप से जाना जाएगा, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे किस रूप में पाया जाता है। तो जो भी हमारी नाइट्रोजन गैस होती है वो N2 के फॉर्म में पाई जाती है, क्योंकि जो एक नाइट्रोजन होता है जो दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ता है। ये आपको आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ, ये क्लास 10 में आपको ये पढ़ना को मिलेगा कि जो भी एक नाइट्रोजन होता है दूसरे नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्डिंग के से जुड़ता है, इसलिए ये N2 के फॉर्म में पाया जाता है। क्योंकि सिंगल एक N जो भी है वो स्टेबल नहीं होता, वो इसी हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए वो N2 के फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसे क्रॉस चेक भी कर ले, तो हमारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है यस, ऑप्शन नंबर बी N2। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम। तो जो भी हमारा सोडियम होता है उसका केमिकल सिंबल क्या होता है। ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है जो कि दूसरे नंबर पे आता है। तो इसका केमिकल सिंबल हो जाता है Na। Na मीन्स सोडियम, जैसे NaCl होता है सोडियम क्लोराइड इसका सबसे बेस्ट कंपाउंड होता है। तो इसमें आप Na को याद कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड के रूप में। तो यहाँ पे Na हमारा हो गया सोडियम। तो बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि SdNSO यहाँ पे दिया हुआ है, SdNSO, तो उन्हें लगेगा सोडियम है तो SO या SD हो जाएगा, बट यहाँ पे सोडियम का हो जाता है Na। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो इसे अच्छे से देख लेंगे। तो यस, ये इसका हो गया Na। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फ्लोइंग वुड वेट द हाईएस्ट। तो इसमें से आपको बताना है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं किसी कंपाउंड के। जैसे यहाँ पे 4 कंपाउंड दिए हुए हैं H2O, CO3, CaCO3, CO2 एंड C12, H22 एंड O11। तो ये हो गया हमारा सुक्रोज, जो भी शुगर होता है, ये शुगर का फॉर्मूला है। ये CO2 हो गया, CaCO2 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये एंड ये H2O हो गया। तो इसमें से आपको बताना है इसमें कौन सबसे ज़्यादा वेट करेगा। तो इसका बेस्ट फार्मूला ये होता है नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे आपको बेसिकली इस फॉर्मूला के थ्रू आपके 90% जो भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस है ये सॉल्व होने वाले हैं। तो आप इसको याद कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं 2 मोल्स, तो यहाँ पे आपको गिवन मास निकालना है एंड मोलर मास को इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई करके। तो मोलर मास हमारा कैसे निकलता है, जैसे मैं कुछ एलिमेंट को बता दूँ। जैसे C का मोलर मास होता है, जैसे C कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 12। तो ठीक वैसे ही H का हो जाता है 2, ठीक वैसे ही ऑक्सीजन का हो जाता है 8। ऐसे करके आप देख लेंगे जो भी उसके मोलर मास होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। एंड अगर आप उस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल्स ऑफ CaCO3 इज मोर हेवियर देन ऑल दिस थिंग। तो सो यहाँ पे आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, यस हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 18 ग्राम H2O एंड O2 CO2 एंड CO4। तो जो भी एलिमेंट यहाँ पे जो भी कंपाउंड दिए हुए हैं सारे के जो भी गिवन मास है वो सेम है। तो गिवन मास हमारे सेम हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी नंबर ऑफ मोल होगा वो किस चीज़ में डिपेंड करेगा, मोलर मास पे। तो मोलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसका H2O का तो होता है 18, मुझे याद है अभी, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 हो जाता है एंड H का 2 हो जाता है। तो H2 का 2 हो जाता है। तो H का अगर सिंगल H की बात करें तो उसका होता है मोलर मास 1। तो अगर 2 H दिए हुए हैं तो 2 हो गया एंड ऑक्सीजन का 8 हो जाता है, 16 हो जाता है। तो 16 + 2 18 हो जाता है H2O का। तो ये तो मुझे याद है, बट ये अगर आप देख लेंगे तो सारे का अगर निकालने की कोशिश करें तो आपको पता चल जाएगा। एंड जो नंबर ऑफ एटम के बारे में बात करें, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल का अगर देखें तो अगर 1 नंबर ऑफ मोल है तो उसमें कितने एटम होते हैं, 6.023। एंड बहुत जगह ये 22 भी दिया रहता है, तो आप 22 भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻23।
तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे 6.023 करके 10⁻23 करेंगे तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा। हालांकि डिसिमल के बाद 3 प्लेस है तो इससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट इसे आप अच्छे से देख लेंगे। ये होता है एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, तो ये हो जाता है आपका नंबर। इसे आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 9th में नहीं याद किया तो आगे आपके जो भी 11 12 यहाँ तक ये सारे जो होते हैं डिजिट रिपीट होते रहते हैं। तो इस नंबर को आप जरूर याद कर लें, क्योंकि केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है जो भी नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे सेम वही फॉर्मूला जो मैंने पिछले टाइम बताया था, तो इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स देख लेना है कि इसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके हिसाब से आप उसका आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा CO4 का। तो 18 ग्राम ऑफ CO4 इज मोर, जो भी होता है कंटेन मोर एटम देन 18 ग्राम ऑफ O2 या 18 ग्राम ऑफ H2 एंड सो ऑन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। now हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट 360 ग्राम ऑफ वाटर। तो 360 ग्राम ऑफ वाटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, मैंने पहले ही बताया 18 जो भी होता है मोल 1 में होता है वाटर में। तो यहाँ पे आपको 20, अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करें 18 को तो ये आपको 360 मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 तो हमें साफ साफ यहाँ पे दिख गया, ये 2 नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ की बात करें, अगर उसे कैलकुलेट करते हैं उस फार्मूला का उपयोग करके, तो ये भी आपका आ जाएगा। इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो होगा ये इसी को 360 ग्राम ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 2 एंड 4 जो ऑप्शन है ये सही है। आप फार्मूला का उपयोग करेंगे आपको 100% आंसर मिलेगा। बट बहुत सारे एग्जाम्स में होता है क्वेश्चन को डायरेक्ट उठा के रख दिया जाता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप अगर देख लेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सॉल्यूशन आर। तो आपको 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर। तो जो भी आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो पहले आप ये भी जो भी इसके नंबर ऑफ एटम्स निकाल देंगे, वो एवोगैड्रो नंबर, पहले नंबर मोल्स निकाल के एंड जो भी हमारा दिया रहेगा उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके एंड इसका भी सुक्रोज का भी आप निकाल लेंगे। मैं सुक्रोज का फॉर्मूला ऊपर क्वेश्चन में मैंने बताया था, CHO होता है 11 12 22, आई थिंक ये ऐसा ही होता है। तो इसे आप ऐसे फार्मूला को अगर वेट नंबर ऑफ एटम के जो भी वेट है मॉलिक्यूलर वेट उसको अगर आप पुट करते हैं तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपको आंसर यहाँ पे बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6.68 इंटू 10⁻23। तो ये भी क्वेश्चन आप देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्राउट अबाउट। तो जो भी चेंज इन फिजिकल स्टेट है वो कैसे आ सकता है, ओनली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, only when energy is taken out from the system, when energy is either given or taken out from the system without any energy change। तो जो भी फिजिकल स्टेट है किसी बॉडी की, अगर वो कैसे हम उसका चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे होगा व्हेन एनर्जी इज आइदर गिवन और टेकन फ्रॉम द सिस्टम। सपोज कोई सिस्टम है, इसमें अगर गैस वाटर वेपर भरे हुए हैं, तो अगर इसका फिजिकल चेंज करना है, तो सपोज यहाँ पे वाटर भरे हुए हैं, कोई सिस्टम है यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, तो अगर हम इसे एनर्जी देंगे तो वाटर क्या वेपर में फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब फिजिकल स्टेट हम यहाँ पे हमारा चेंज हुआ है। अगर सेम अगर वैसे ही अगर उल्टा हम प्रोसेस करें, इसमें से एनर्जी निकाल लें, तो ये वाटर क्या होगा, जो भी वाटर ड्रॉपलेट है वो किस चीज़ में बदल जाएगी, वो आइस में बदल जाएगी कूल होकर। तो यहाँ पे भी फिर जो भी लिक्विड था वो सॉलिड में चेंज हो गया, तो यहाँ पे भी फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं या फिर वहाँ से एनर्जी निकालते हैं तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2S2O3 एंड इंटू 5H2O। तो इसका क्या होगा, तो AMU का मतलब ही यू होता है। देखिए पहले क्या होता था, जो भी नंबर ऑफ मोल्स को जो कैलकुलेट करने का ऐसा यूनिट होता था वो AMU होता था। बट अभी फिलहाल के टाइम पे AM को हटा दिया गया, बस यू से ही डिनोट किया जाता है। तो जितने भी आप स्टैंडर्ड आजकल के बुक देखेंगे जो आज प्रिंट होते हैं उसमें हम यू ही होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का जो मैं आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेम आपको वही फार्मूला यूज़ करना है, बाकी सारे आपके आंसर निकल आएंगे। एंड जो आपको जो मॉलिक्यूलर वेट आपको देखना है, तो उसका जो भी आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा उसमें मॉलिक्यूलर वेट आप हर एलिमेंट का याद कर सकते हैं। 20 तक अगर आप याद करते हैं तो होप क्लास 9 तक तो उतना काफ़ी होता है, तो आप वहाँ तक देख लेंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे सेम आपको वही चीज़ें दी हुई है, तो आपको यहाँ पे बताना है इसमें तीनों में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में है। तो ये हो जाता है हमारा CH4 में।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सारे नंबर ऑफ जो गिवन मास है वो सबके सेम है। आपको नंबर ऑफ जो भी मोल्स निकाल लेने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, उसके बाद उसको 6.023 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सारे के 18 ग्राम ही दिए हुए हैं। तो जिसका नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा 100% कन्फर्म है, 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करने पे उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने होप आपका आंसर बता दिया था, ऑप्शन नंबर डी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो भी कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें कैल्शियम का जो भी परसेंटेज होता है वो कितना होता है, तो होता है 40%। तो ये आप याद कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन पहले चेक कर लीजिए, यस ये है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, तो आपको देख लेना है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है ऑप्शन नंबर सी, 1 ग्राम ऑफ H2। तो इसमें हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि इसका नंबर ऑफ जो भी गिवन मास है इसका बहुत कम आएगा, क्योंकि H2 का अगर आई थिंक देखा जाए तो 2 ही होगा। तो आप इससे करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर 1 ग्राम ऑफ जो भी ये CO2 है ये एक हेवियर एलिमेंट होती है, बट ये बहुत ही लाइटर होगा। इसमें अगर मॉलिक्यूल देखें तो 2 U का ही, अगर नंबर ऑफ मोल्स देखें तो 2 U ही होगा 1 ग्राम ऑफ में। तो इसका मतलब उसका नंबर ज़्यादा, 1 ग्राम में अगर ढूंढने की बात की जाए तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होने के चांस हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा हमारा H2। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विल कंटेन 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो सेम आपको वही फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22.0 ग्राम। तो यहाँ पे आप फार्मूला वो पुट करेंगे, जो भी वैल्यूज़ दी हुई है तो वहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आंसर हमारा दिया है 22.0 ग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जितने हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आपको कोई समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप चैप्टर के थ्रू गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद यहाँ आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एंड कॉपी पेन लेके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं अगर बता रहा हूँ उसके आंसर तो आप उसे क्रॉस चेक करने की कोशिश करें, उसे सॉल्व करके बनाने की कोशिश करें बन रहा है या नहीं। अगर बन गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मैंने वो क्वेश्चन कर लिया है। अगर नहीं बना तो अपने टीचर जो भी सोशल मीडिया या जहाँ भी हो सके टीचर से, या गूगल का तो अब ज़माना हो चुका है, आप गूगल पर भी क्वेश्चन टाइप करते हैं तो उसका आपका सोल्यूशन मिल जाता है। तो अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, एंड यहाँ पे मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो ये हो जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 या 6.023 इंटू 10⁻23, आप कोई भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही हो गया। तो मैंने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया था आई थिंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ सल्फर इज हेवियर दैन एन एटम ऑफ कार्बन। तो जो भी एटम ऑफ सल्फर होता है वो कार्बन के एटम से कितना हेवियर होता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सल्फर का एटॉमिक वेट लेना है, एंड एटम ऑफ जो भी एटॉमिक वेट है वो एटम ऑफ कार्बन का लेना है। तो आपको पता चल जाएगा तो वो कितना होता है। इसका हो जाएगा 8.8/3 टाइम्स। तो अगर आप उसको रखेंगे तो 8/3 टाइम्स आपका आंसर आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज अप्रॉक्स। तो जो भी आपको आंसर देना है वो अप्रॉक्स में देना है, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्स की बात की हुई है। तो अगर आपका आंसर अप्रॉक्स के नियर अबाउट भी आ जाता है तो आप उसके आंसर को टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। तो 1.2 इंटू 10⁻23, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसे सॉल्व करके देख लेंगे कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन MCQ में होते हैं ये बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ MCQ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको सॉल्व करने के लिए वहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं दिया जाता है पेपर पे, बस वहाँ पे आपको आंसर निकालना होता है। तो आप किसी बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि किसी प्रोसेस को फॉलो करें। बट अगर बोर्ड की बात करें जिसमें आप क्लास 9 में हैं, तो अगर ये क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव में भी आ सकता है एंड ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना होगा कि डायरेक्ट अगर आप आंसर भी रट लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपको सॉल्व करने भी आना चाहिए। तो आप उसे सॉल्व करके देख लेना कि आपका आंसर सॉल्व हो के आ रहा है या नहीं। ना क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 12U। तो इसमें 12U को क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी हमारा जो भी कार्बन का C12 जो एटम होता है उसे हम रिस्पेक्टिव मान के जो भी चीज़ें हैं उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं, तो 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। तो इसको आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई आपको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आप इसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जस्ट बिकॉज ये एक कांस्टेंट वैल्यू मान के उसको सारी चीज़ों को इसके ही थ्रू रिप्रेजेंट या जो भी कैलकुलेट है वो किया जाता है। तो ना क्वेश्चन नंबर 17,
विच आर द फ्लोइंग वुड वेट द हाईएस्ट। इसमें से अगेन आपको इस चैप्टर में वही चीज़ें आपको मिलेंगी, सेम फार्मूला सेम चीज़ें, बस आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बदल बदल के मिलेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे लगता है 95% क्वेश्चन आप बस उस फार्मूला के थ्रू आप इस चैप्टर के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाता है क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। 0.2 मोल्स ऑफ सुक्रोज, ये सुक्रोज हो गया हमारा, जिसे हम सुक्रोज बोलते हैं या शुगर का फॉर्मूला भी मान सकते हैं। 2 मोल्स ऑफ CO2, 2 मोल्स ऑफ CaCO3 एंड 10 मोल्स ऑफ H2O। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी, 2 मोल्स ऑफ CaCO3। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी सी ही दिया हुआ है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द मॉलिक्यूल हैविंग एन एटमॉसिटी ऑफ 4 इज सल्फेट मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल एंड मीथेन मॉलिक्यूल। यहाँ पे 18 का मेरे हिसाब से तो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल ही होगा, जस्ट बिकॉज फॉस्फोरस जो होता है वो फॉस्फोरस 4 फॉस्फोरस से वो एक बॉन्ड बनाता है, जो कि क्लास 12 में पढ़ने को आपको मिलेगा। वो उस बॉन्ड के जो भी चीज़ें होती है, कैसे वो ऐसे करके वो 4D स्ट्रक्चर में वो बॉन्ड बनाता है। तो आपको यहाँ पे फॉस्फोरस मॉलिक्यूल पे आंसर लगा देना है, क्योंकि एटमॉसिटी जिसकी होती है वो P4 होती है। तो अगर एटमॉसिटी ऑफ N पूछे तो वो होती है 2, क्योंकि N2 होता है 2 N2 से मिलके, या फिर जो भी ऑक्सीजन हो गया वो अकेले कभी नहीं मिलेगा, वो जब भी मिलेगा O2 के फॉर्म में मिलेगा। तो N2 एंड जो फॉस्फोरस होता है वो P4 के फॉर्म में मिलता है। तो इसलिए आपका आंसर ये हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। यस, यहाँ पे जो भी आंसर दिया हुआ है वो सी दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे जो भी 18 क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे। तो और भी जो नेक्स्ट चैप्टर है या जो भी पिछले चैप्टर है 1, 2, 3 एंड नेक्स्ट चैप्टर है जो 4, 5, 6, 7, तो आप उसके अगर वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस जितने आप क्वेश्चन करेंगे आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होंगे। एंड मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये वेबसाइट से क्वेश्चन को कॉपी करके या जो भी ओपन करके मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता है, बस उन्हें एक वीडियो सामने चला देना है एंड उसे देखना है। तो ऐसे भी एक अच्छा होता है, कन्वीनियंट वे होता है पढ़ने का। जस्ट बिकॉज चीज़ों को आप अगर सामने देख के पढ़ रहे हैं तो एंड कोई एक्सप्लेन करता है उसे, तो वो चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है एंड उसे पढ़ने में टाइम लगता है। एंड अगर आप उसे वेबसाइट खोल के पढ़ने जाएँ तो आपको बोरिंग लगेगा। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, www.learninsta.com से मैं इन चीज़ों को ला रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे कोई कॉपीराइट का कोई सवाल नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप वहाँ पे जाके जो भी प्लेलिस्ट है वहाँ पे देख सकते हैं, सारे चैप्टर के क्वेश्चन है वहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हो सके अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, जस्ट बिकॉज जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो उन्हें भी ज़रूरत है पढ़ने की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, खेलते रहें एंड जो भी होमवर्क्स मिले आपको वो करते रहें। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।